बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसे कि आपको पता है कि आज सेनेट की 2 सीटों पे इलेक्शन था सिंध में, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद दोनों सेनेटर्स सैफुल्लाह दारिजो साहब और मोहम्मद असलम अब्रो साहब दोनों एक भारी अक्सरियत से कामयाब हुए और दोनों ने अच्छे वोट लिए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा भी सेनेट के लिए पुरुमीद है कि पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी। और यही तसलसल जो है अपर हाउस में भी, जिस तरह सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ली, इंशाल्लाह सिंध की जो भी मज़ीद अभी सेनेट के इलेक्शन होने हैं उसमें भी सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब होगी। अच्छा शाहजिल साहब, अब सिंध हुकूमत जैसे बन गई है, सिंध कैबिनेट का एक फेज़ भी बन गया है, दूसरा फेज़ कब मुकम्मल हो रहा है और कौन कौन से चेहरे उसमें आ रहे हैं? ये देखिए जी, ये स्वाबदीद चीफ मिनिस्टर साहब की है। चीफ मिनिस्टर साहब ने पहला फेज़ कंप्लीट कर लिया है और लीडरशिप से मशवरे के बाद सेकंड फेज़ जब वो समझेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। अच्छा सर, आपको एक बार एक्साइज का महकमा मंशियात के हवाले से सवाल है कि सिंध में, कराची समेत पूरे सिंध में हर जगह मंशियात का इस्तेमाल आम है, माजी में ही महकमे में मुतहरिक नज़र नहीं आए, तो क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि मंशियात का इस कदर वाफर मकदार हो रहा है? देखिए जी, माजी में भी इसमें काम हुआ है। एक्साइज मिनिस्ट्री ने माजी में भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी हैं, लेकिन अभी मेरी आज भी मीटिंग थी, मेरी कल भी मीटिंग थी। हम जो हमारा नार्कोटिक्स विंग है उसको ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। अगले हफ्ते से मंडे से सिंध भर में मंशियात के ख़िलाफ़, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक भारी तौर पर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है और वो एक मैसिव मूवमेंट चलेगी और आपको नज़र आएगी। आज भी मेरी तफसीली मीटिंग हुई है, फिर मेरी मीटिंग है इनके साथ। आपको जो हमारा नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है एक्साइज का, वो आपको बहुत मुतहरिक नज़र आएगा। आप देखेंगे कि मंशियात की लानत जो कि तालीमी इदारों से लेकर, स्कूलों से लेकर, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से लेकर अब आम लोगों के घरों में पहुंची है। इसमें आइस है जो सबसे एक गंदा नशा, फिर एक मौली नशा है इनका, और फिर ये कोकेन, चर्स और इस तरह के जितने भी नशे हैं, इसके ख़िलाफ़, इस तरह जो भी ड्रग्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक मैसिव कैंपेन चलेगी। क्योंकि शायद कुछ लोग इसकी मुखालफत भी करें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वो एक मंशियात है जो कि आपके हमारे नस्लों को, आइंदा जो है मौजूदा नस्लों को भी तबाह कर रही है, आइंदा नस्लों पे भी ये ख़राब हो रही है और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर फैल रही है। तो इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की भी डायरेक्शंस हैं, क्लियर डायरेक्शंस हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी पॉलिसी है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो आपको एक मैसिव फर्स्ट टाइम आपको एक क्रैकडाउन नज़र आएगा और एक्साइज डिपार्टमेंट का जो नार्कोटिक्स विंग है और एक्साइज डिपार्टमेंट इटसेल्फ जो है वो एक मैसिव इस तरीके की कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आएगा, जिसमें आपको नज़र आएगा कि इंशाल्लाह ताला इस तरह के जितने भी मंशियात फरोश हैं उनको जो है उनके खिलाफ सख्त घेरा तंग किया जाए। ये बताएं कि इस मुहिम की मुखालफत करेंगे, उनका आप क्या करेंगे? देखिए, जो वो करते रहे, लेकिन मैं आपको बता दूँ उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पे काम होगा और इसकी बड़ी विजिबिलिटी आपको नजर आएगी। ये नहीं कि सिर्फ बातों की हद तक और मीडिया टॉक की हद तक है, इसकी विजिबिलिटी आप लोगों को बाकायदा नजर आएगी। लेकिन अदलिया ने कहा है कि ये सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाम की नहीं है, तो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स करती है। नहीं जी, मैं आपको बताऊँ, अच्छा नहीं, ये 18th अमेंडमेंट जब आई है उसके बाद नार्कोटिक्स डिवॉल्व हुआ है। 18th अमेंडमेंट के बाद नार्कोटिक्स डिवॉल्व हुआ है और फेडरल गवर्नमेंट भी अपना काम करती रहेगी, उसकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, और सूबाई हुकूमत भी अपना काम करती रहेगी क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट साथ नार्कोटिक्स का जो है महकमा भी है। तो 18 अमेंडमेंट पर ये हमारा स्वागत उससे पहले किया भी है। ये नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, इससे पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने चर्स भी पकड़े हुए हैं, बहुत बड़ी कंसाइनमेंट्स, हीरोइन को कोई 300 किलो की सबसे बड़ी हिस्टोरिक पाकिस्तान की जो कंसाइनमेंट वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट ने पकड़ी थी। लेकिन अब हम उसको और मज़ीद मुतहरिक कर रहे हैं। पहले मुकेश कुमार चावला साहब ने भी बड़ी मैसिव तरीके से इनके खिलाफ मुहिमें चलाई थी और अब हम इसको और मज़ीद इसको मैसिव तरीके से चलाएंगे ताकि जो यहाँ पर सप्लायर्स हैं आपके शहरों में जो कि स्कूलों तक पहुँच चुके हैं, उनको जो है वो मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजें तो उनकी भी आप देखें कि वो कहाँ उठ बैठ रहे हैं उनके, और उनकी भी जो है वो थोड़े हैबिट्स पे थोड़ी नज़र रखें ताकि ये इस बार जो मैसिव हमारी कैंपेन चलेगी इसके असरात, पॉजिटिव असरात इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को नज़र आएंगे। अच्छा साहब, ये बताएं ना, ट्रांसपोर्ट का महकमा भी है और दोबारा है, पहले भी था,
तो नई बसें आ रही हैं फिर जी एडिशन नहीं करने के रेड लाइन के हवाले से बता दीजिएगा कि सुबह जो क्या है वो अटका हुआ है एथनिक के अंदर मामला। अब वो मामला कब शुरू अच्छा। होगा? लोग बड़े परेशान अच्छा, मैं अर्ज कर लूँ, रेड लाइन पे कुछ इश्यूज थे और वो इश्यूज सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थे, लेकिन मैं उस तफसीलात पर भी नहीं जाऊँगा। कल मैंने रेड लाइन की मीटिंग बुलाई हुई है और मैंने रेड लाइन के जितने भी जो लोग रिलेटेड है उनको भी कल बुलाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं ये भी बता दूं कि बहुत जल्दी डेट मैं आपको कल दूंगा कब से उस मंसूबा दोबारा बहुत पॉजिटिवली और एग्रेसिवली चलेगा, लेकिन अनकरीब भी रेड लाइन के पे भी मैसिव तरीके से हम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू करेंगे। ग्रीन बसेस जो कि आ चुकी थी, जो हमने ही मंगवाई थी, पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने मंगवाई थी, वो आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसको ऑपरेशन उस तरह नहीं हो सका। तो नए रूट्स का ऐलान भी मैं इंशाल्लाह ताला विद इन 2 to 3 days मैं नए रूट्स का भी ऐलान करूंगा। पिंक बसेस को भी मज़ीद बढ़ाया जाएगा और बसेस का भी जिस तरह पहले आपने देखा कि 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक पीपल्स पार्टी ने एक डिलीवरेंस की है, तो अभी मज़ीद आएगी, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले ही हमें ताकीद ये की है कि इंट्रा सिटी और इंटरसिटी बस नेटवर्क को बढ़ाएँ। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी यही ख्वाहिश है। मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा ने भी ट्रांसपोर्ट पे बड़ा इंटरेस्ट लिया है और चीफ मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ वो बहुत ज़्यादा इसमें टची है। तो इंशाल्लाह ताला आपको सिंध गवर्नमेंट के तमाम महकमे पहले से मज़ीद ज़्यादा मुतहरक नज़र आएंगे, पहले से बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक की खिदमत नज़र आएगी। लेकिन इस बार आपको इंशाल्लाह ताला जो रिजल्ट जो हैं पहले भी बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं, जिस वजह से अवाम ने हमें एक भारी मैंडेट दिया है। तो उस भारी मैंडेट का एहतराम करते हुए जैसे हमने कहा कि सिंध की आवाम का कर्जा है हम पर, उनके वो हमारा फ़र्ज़ है कि जो उन्होंने मैंडेट दिया उस पर उनकी उससे ज़्यादा हम खिदमत करें। तो वो एक एक प्रोजेक्ट एक एक डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत का जो है वो आपको मुतहरक नज़र आएगा। अच्छा शर्जील साहब, दूसरा मरहला काबीना का कब मुकम्मल करने जा रहे हैं और किधर पे? वो सवाल हो चुका, आप लेट आए। इतलात की क्या कहानी है? इतलात क्यों? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब के पास वो महकमा, चीफ मिनिस्टर साहब जो है जब वो फैसला करेंगे अपने हाथ का, वो वही सवाबदी रखते हैं और वो महकमा का फैसला करेंगे। थैंक यू।